जैसा आप सब जानते हैं, आपके मन में सवाल होंगे कि क्यों भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की है, इसीलिए आप आए हैं, ये सवाल आप जानना चाहते होंगे। तो मैं आपको पूरी जो है अपनी बताता हूँ सारी चीज़ें विस्तार से। क्या है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले 30 सालों से जुड़ा रहा। भारतीय जनता पार्टी मेरा परिवार रहा है। लेकिन क्या होता है कि जब कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके उसूलों पे आंच आने लगती है, आप जो कहना चाहते हो वो पार्टी के विरुद्ध जाके, जब आप किसी पार्टी में होते हो, किसी परिवार में होते हो, तो आप उसके खिलाफ कभी बोल नहीं पाते। मर्यादाओं में आपको रहना पड़ता है और अपनी मर्यादाओं में रहने के कारण आपको अपना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जो चीज़ आप कहना चाहते हो वो नहीं कह पाते। जैसे कि ये जो पार्टी जब मैंने ज्वाइन की थी, भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी जी के टाइम पे 1995-98 की बातें हैं, तब इसका नाम हुआ करता था पार्टी विद डिफरेंस। लेकिन आज ये बन गई है पार्टी विद डिस्प्यूट्स। पार्टी विद डिस्प्यूट्स क्यों? क्योंकि मोदी जी का जो झगड़ा है वो आरएसएस के साथ चल रहा है, योगी जी का झगड़ा अमित शाह जी के साथ चल रहा है, और जो मूल कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी आजकल कोई सुनवाई नहीं है। बाहर से कोई व्यक्ति आएगा, पार्टी ज्वाइन करेगा, उसको टिकट मिल जाएगा, और जो कार्यकर्ता है वो देखता रहता है और उसकी उपेक्षा होती रहती है। बहुत समय से ये चीज़ें हुई। शुरुआत में हमें लगा कि नहीं होंगी, धीरे धीरे ठीक होगा, पर वैसा नहीं है, वैसा और बिगड़ता जा रहा है माहौल। और ये सब बातें, जब कार्यकर्ता उपेक्षित होता है, वो अपनी मन की व्यथा कहना चाहता है और वो उसके सामने देख रहा होता है कि क्षेत्र में जहां वो रहता है बहुत सारी गड़बड़ी चल रही है, गलत काम हो रहे हैं, वो बोलना चाहता है लेकिन वो बोल नहीं पाता परिवार में रह के, चूंकि मर्यादाएं बीच में आती हैं। तो वसीम बरेलवी का एक शेर है कि उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो अगर तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो बस ये सोच के मैंने सोचा कि भाई मर्यादाओं को भी बचाना है और उसूलों को भी बचाना है, तो मुझे ये परिवार छोड़ना पड़ेगा ताकि मैं कम से कम खुल के अपनी बात कह पाऊं। अब परिवार जब कोई छोड़ता है तो फिर उसे दूसरे परिवार की जरूरत होती है, और दूसरा परिवार वो जहां पे पहले से अपने परिवार के कुछ साथी हों। मेरे पास कांग्रेस भी एक ऑप्शन था। राजस्थान में अगर मुझे चुनाव लड़ना होता या सिर्फ एमएलए बनना होता तो मैं कांग्रेस ज्वाइन करता, क्योंकि कांग्रेस आने वाले समय में अगर कोई टक्कर दे रहा है आज राजस्थान में, तो सबको पता है कि वो कांग्रेस ही है भाजपा का विकल्प। मैंने आजाद समाज पार्टी क्यों चुनी? दो कारण थे आजाद समाज पार्टी को चुनने के। पहला तो ये कि परिवार से निकला तो दूसरे परिवार में जाना था, और दूसरे परिवार में आपके भाई हैं, तभी आप उसे जा सके, उस पार्टी में काम कर पाते हो परिवार समझ के। और इस परिवार में चंद्रशेखर भाई और रविंद्र भाटी जी, ये दोनों मेरे बहुत पुराने भाई जैसे, मित्र जैसे हैं, जिनसे मेरी पार्टी के अलग एक अपनी दोस्ती और यारी है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी के साथ मेरा हमेशा समर्थन रहा। चूंकि और किसी पार्टी में मुझे इस तरह के भाई नहीं मिल सकते थे काम करने के लिए, जिनसे मैं अपने दिल की बात साफ साफ शब्दों में कह सकूं, इसलिए मैंने आजाद समाज पार्टी को चुना। एक कारण तो ये था। दूसरा जो मुख्य कारण था, जो मैं भारतीय जनता पार्टी में भी जिस वजह से जुड़ा था, वो वजह थी कि कमजोरों की, उपेक्षित लोगों की, गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की आवाज उठाना। तो जब ये भारतीय जनता पार्टी बनी थी तो इसने भी यही काम किया था। शुरुआत में जो है ये गरीबों की और दलितों की, पिछड़ों की आवाज बन के आई, लेकिन धीरे 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 अब जो है वो चीज नहीं रही। तो मुझे लगा कि जिस पार्टी में मैं ये काम कर सकूं, जिस पार्टी का नेता ये काम कर रहा हो, उसी के साथ जुड़ूं। और अगर आप आज नजर उठा के देखोगे, किसी भी मीडिया में, किसी भी माध्यम से आप देख लो, सोशल मीडिया पे देखो, किसी भी चैनल में देखो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चंद्रशेखर भाई से ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता। और चंद्रशेखर भाई जो मेहनत करते हैं, वो सिर्फ ऐसा नहीं है उन्हें जानबूझ के ये कहा जाता है कि वो दलितों के नेता है। वो दलितों के नेता नहीं है, केवल दलितों के नेता नहीं है, वो गरीबों के भी नेता है, वो पिछड़ों के भी नेता है, वो हर कमजोर वर्ग के नेता है, वो महिलाओं के भी नेता है। जब भी कोई आदमी आवाज नहीं उठाता किसी और समाज की भी, या किसी ऐसे मुद्दे पे जब कोई नहीं बोलता, तब चंद्रशेखर भाई संसद में खड़े होकर दहाड़ते हैं। तो मुझे इन्हीं चीजों से मैं प्रभावित था चंद्रशेखर भाई की, कि जब जरूरत होती है वो हर एक के लिए बोलते हैं, हर एक के लिए वो खड़े होते हैं, आवाज उठाते हैं। और इसी नीति की वजह से मुझे वो बहुत पसंद, मेरे पसंदीदा नेता बन गए। और मैं धीरे 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 धीरे, भाई तो पहले से ही थे, मेरी उनसे पहले से मुलाकात होती थी, मैं मिलता रहता था, लेकिन उनके कामों को देखकर और उनकी मेहनत को देखकर मैं प्रभावित होता गया। और मुझे लगा कि मेरे लिए अब सबसे सही रास्ता यही है कि मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूं, मेहनत करूं और आजाद समाज पार्टी को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करूं।
तो यही थी मेरी, जो मुझे आपको बताना था। आप कुछ